के पक्ष में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बिजली कंपनी की रकम न लौटाने पर हिमाचल भवन को अटैच किया है हाई कोर्ट ने। दिल्ली स्थित हिमाचल भवन अटैच किया है और इसमें खास बात यह कि नीलामी की भी छूट दी गई है। इसी वजह से अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या दिल्ली स्थित हिमाचल भवन अब नीलाम हो जाएगा, क्या बिक जाएगा दिल्ली स्थित हिमाचल भवन? क्या इस तरह के हालात बन गए हैं? आखिर अनदेखी कहां पर हुई है कि कहां पर कमी रह गई और ये हाई कोर्ट को इतना सख्त फैसला क्यों सुनाना पड़ा है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से ये एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। 150 करोड़ रुपए न लौटाने पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यानी बिजली कंपनी की रकम न लौटाने पर हिमाचल भवन को अटैच किया गया है और इसमें नीलामी की भी छूट दी गई है। और इसी वजह से अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली स्थित हिमाचल भवन अब हिमाचल प्रदेश का नहीं रहेगा, अब ये एक तरह से नीलाम होगा, ये एक तरह से बिक जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन मंडी हाउस को अटैच कर दिया है। हाईकोर्ट के यह आदेश बिजली कंपनी की रकम न लौटाने से जुड़े केस में दिए गए और अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके जिनकी इस पूरे मामले में लापरवाही रही है। कोर्ट के मामलों को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है और एक के बाद एक फैसले जो हिमाचल प्रदेश में जो हो रहे हैं जिसके कारण सरकार की फजीहत होती जा रही है। आर्थिक तंगी का दौर है, इसमें ये आज से नहीं कई वर्षों से है, लेकिन इससे तो सचमुच में पूरा हिमाचल प्रदेश अब चिंतित है कि अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए, विधानसभा को इसके पास हमको गिरवी नहीं रखना पड़ जाए। ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश की। ये चिंता का विषय है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था और गंभीरता से नहीं लिया और इस सारे मामले को गंभीरता से वकील खड़े करके वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए था या फिर जो कंपनी है उस कंपनी को बुला करके उनके साथ बात करनी चाहिए थी। रास्ते निकलते हैं जब बैठते हैं, ना वो किया ना ये किया। आखिरकार हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत दुखद खबर है कि दिल्ली में हिमाचल भवन जैसा एक प्रेस्टिजियस हमारा एक स्थान जो है, वो भवन जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्व का है, वो अटैच कर दिया। ये चिंता का विषय है। सर, हाइड्रो पावर की अगर हम बात करें, हिमाचल में जो स्थिति बनती आ रही है, सब हाइड्रो पावर कंपनीज नाराज चल रही हैं। जो नई पॉलिसी भी स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, जो रॉयल्टी की बात कर रही है, क्या होने वाला है हाइड्रो पावर में? क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो हिमाचल को रेवेन्यू देता है। देखिए, पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश तबाह किया वर्तमान सरकार ने और जो नई पॉलिसी के नाम पर जिस प्रकार से हाइड्रो सेक्टर में जो कुछ इन्वेस्टमेंट भी आने वाला था और जो काम कर रहे थे प्रोजेक्ट्स में, सब के सब जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार से दुखी होकर के चले गए, छोड़ रहे हैं। और अभी भी जो प्रोजेक्ट जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने इसे चिंताजनक बताया है कि दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच किया गया है और इसे काफी गंभीर मुद्दा उन्होंने बताया और सरकार पर भी, हिमाचल प्रदेश की सरकार पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। और चलिए, इस वक्त स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट राजू बिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजू बिंदल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। राजू बिंदल जी, अब सूरत हाल यह है कि दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच किया गया है, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, उसकी नीलामी की भी छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश में जब से 2 वर्षों से कांग्रेस की सरकार बनी है जी, सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की एक के बाद एक फजीहत कराती जा रही है। इस सरकार में कभी समोसे की जांच शुरू हो जाती है, कभी टॉयलेट पर टैक्स लग जाता है और उसके बाद सरकार कहती है कि हमें मालूम नहीं था।
जी। और फिर कहती है कि हमने नोटिफिकेशन वापस कर ली। अब इतने बड़ी मात्रा में एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल सरकार ने भर्ती कर रखे हैं, उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने एक इस प्रकार का गंभीर फैसला दिया है जो हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यशैली के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहाँ सोई है, कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, जब उनको ये ध्यान नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जो मामला दर्ज हुआ है उसमें हमारी स्थिति कहाँ खड़ी है। पेमेंट जमा नहीं कराई और हमारी एक अहम प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं, देने पड़े हैं। हमारा ये कहना इसके अंदर है कि सरकार नाम की चीज हिमाचल प्रदेश में रह नहीं गई है। जब न्यायालय के अंदर पक्ष रखने की स्थिति में सरकार नहीं है तो दूर दराज के गांव में और बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में कहां सरकार की चिंता बची है। जो दूर दराज में बैठा है उसका रास्ता टूटा है, उसकी चिंता नहीं है, पीने का पानी नहीं आ रहा, उसकी चिंता नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद कर दिया है, उस मरीज कहाँ जाएंगे, कहाँ से इलाज कराएंगे, उसकी चिंता नहीं है। हिम केयर योजना से हजारों हजार लोग बेनिफिट उठा रहे थे, हिम केयर बंद कर दिया, वो मरीज कहाँ जाएंगे। सहारा योजना से जो विकलांग हैं जो और बेड रीडर हैं उनको मदद मिल रही थी, वो स्कीम बंद कर दी है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे सवालात खड़े होते हैं जहां तक और हमारे दिल्ली स्थित हिमाचल भवन का सवाल है। एक प्रेस्टीज जुड़ी होती है किसी चीज के साथ और उच्च न्यायालय का फैसला हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर नहीं, हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति कहाँ आके खड़ी है। कभी आता है जी आज तनख्वाह नहीं मिली, 5 दिन बाद मिलेगी, पेंशन नहीं मिली, 10 दिन बाद मिलेगी। फिर इस बात को बूस्ट करना कि हमने समय पर तनख्वाह दे दी। अरे 70 साल से हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक मुख्यमंत्री समय पर ही तनख्वाह देता आया है। ये कीर्तिमान तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने ही तय किया कि समय पर तनख्वाह नहीं मिलेगी, समय पर पेंशन नहीं मिलेगी। राजीव बिंदल जी, जिस तरह आपने कहा कि काफी गंभीर मामला है, चिंता व्यक्त किया आपने, क्या इसके लिए बीजेपी और आप लोग आवाज उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक एक मुद्दे को लेके सजग है, जागृत है, आवाज उठा रही है, आवाज बुलंद कर रही है। परंतु जो सरकार है वो इस कदर सोई हुई है और सोई भी कहें या आपसी झगड़ों में उलझी हुई है, ये आपस के लोगों को समझाने बुझाने के अंदर लगे हैं। अब आपने देखा है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जब कानून में प्रावधान ही नहीं था तो बनाए क्यों? इसलिए बनाए कि सरकार में और चेक एंड बैलेंस बना रहे और सरकार चलती रहे, इसलिए आपने गैर कानूनी तरीके से उनको सारे अधिकार दे दिए और बड़ी मात्रा में उनके ऊपर धन का अपव्यय कर दिया। अब वो धन का अपव्यय किसके काम आया? प्रदेश में धन है नहीं, उसको मित्रों की और ताजपोशी के ऊपर व्यय कर रहे हैं। ये सारे विषय ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार को पूरी तरह से कटघरे के अंदर खड़ा करते हैं। हम एक को बड़ा स्पष्ट सा और देख सकते हैं कि अगर दिसंबर 2022 तक सरकार बखूबी चल रही है, विकास भी कर रही है, संस्थान भी खोल रही है, तो जनवरी 2023 के अंदर एकाएक सरकार बैंकरप्ट कैसे हो जाती है?